बस फाइन, ठीक है, लेट अस स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस की कहानी आप लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी, और थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपके साथ? आई एम जस्ट शेयरिंग दैट। हाँ जी, क्या ऑनलाइन में आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है? यस सर। ठीक है जी, आइए देखें एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे, पेज नंबर 2 देखें इसका, और चलो आगे। नहीं नहीं, आप गलत जगह पे हो, रुक जाओ। अब नहीं है तो अभी अभी मैं नहीं दे सकता यार, रुक जाना तो अभी। पेज नंबर 2 और ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, दिख रहा है? कैपिटल दे रखी है ए बी सी की, और आपको मालूम है अगर कैपिटल आपको गिवन है तो कौन सी कैपिटल होती है? ओपनिंग। ओपनिंग नहीं होती, क्लोजिंग होती है। अगर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर गिवन है तो कौन सी होती है वो? क्लोजिंग कैपिटल होती है, ठीक है। नीचे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था पार्टनर्स में। एसेट साइड में डेटर भी है, प्लांट भी है, बिल्डिंग भी है, और ड्राइंग्स भी दे रखी हैं। अब भाई एसेट साइड में ड्राइंग दिखने का क्या मतलब होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए जरा पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर मैं इस क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आपको। भाई देखो, ये बैलेंस शीट है सपोज। अच्छा, बैलेंस शीट में यहाँ पर कैपिटल होती है, एक्स की है, वाई की है, और जेड की कैपिटल है, ठीक है। नीचे मेरे पास लिखा हुआ था ड्राइंग्स, ₹50,000 ईच पार्टनर, ऐसा लिखा हुआ था। ड्राइंग्स 50,000 की हर पार्टनर की ड्राइंग है, सपोज ऐसा मेरे पास गिवन है। अच्छा, यहाँ मेरे पास कैपिटल है 2 लाख, यहाँ कैपिटल है 3 लाख, और यहाँ कैपिटल है 4 लाख। तो कुल मिलाकर 9 लाख की कैपिटल मेरे पास ऐसे है। अब अगर कैपिटल ये मेरे पास है और ये क्लोजिंग है, दिस इज क्लोजिंग कैप, बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होती है उसे क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। और ड्राइंग्स जो मेरे पास है 50,000 50,000, इसका मतलब इस क्लोजिंग कैपिटल में वो ड्राइंग ऑलरेडी माइनस हो चुकी होगी। तो जब मैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करूंगा तो क्या करूंगा? 50 50 50 जोड़ दूंगा, मेरी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। एवरीबडी इज ओके विद दिस। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा गया क्या, यहाँ एसेट साइड पे, ये लायबिलिटी साइड पे, यहाँ लिखा गया ड्राइंग्स, कितना? एक्स का, वाई का, जेड का, कितना कितना? 50,000, 50,000, 50,000, और कितना? 1,50,000। भाई इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस नहीं हुई है, और वो कहाँ पड़ी हुई है? एसेट साइड में, एज ए फिक्टिशियस एसेट्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो जब मैं क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा तो क्या उस ड्राइंग को ऐड बैक करूंगा? नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे ना ट्रीट, बिल्कुल नहीं करेंगे ट्रीट। मतलब ये एडजस्टमेंट में था कि ड्राइंग्स 50 50 हजार की थी, और वो 50 50 थाउजेंड आपको एसेट्स में दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आइडियली यहां से माइनस होनी चाहिए थी, यहां से माइनस ना होकर साइड बदल दी तो क्या हो गया? एसेट्स में दिख गई। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइंग्स तो कैपिटल में माइनस ही नहीं हुई। तो जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो उस ड्राइंग को क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्लस, प्लस नहीं करेंगे, प्लस उस, अबे क्लोजिंग से ओपनिंग जाते समय प्लस करते हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग बनाते समय प्लस करते हैं, प्लस नहीं करेंगे। माइनस नहीं हुई थी, इसलिए प्लस नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मर्जी है उसकी, दे दी। इसका म, इसका मतलब है आपको बताने के लिए, आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने के लिए दी गई है, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दी गई है कि यू शुड बी अवेयर कि अगर ड्राइंग इस तरफ दे रखी है, इसका मतलब है ये ड्राइंग माइनस नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ जरा मुझे, अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका क्या मतलब हुआ? अरे भैया, एक्स वाई जेड के कंटेक्स में बोलो। 10 10 थाउजेंड क्या हो जाएगा सब में? ऐड। क्यों होगा 10,000 ऐड? क्योंकि आउट ऑफ 60, 50 50 हजार तो एसेट्स में पड़ी है, तो 10 10 हजार क्या हुई होगी? ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय माइनस हुई होगी। तो 10 10 हम उसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब क्या मतलब होगा? 1 लाख की ड्राइंग्स थी,
मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय 1 लाख 1 लाख 1 लाख माइनस होना चाहिए था, पर 50-50-50 यहां दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 50-50-50 माइनस हुआ, बाकी का 50-50 यहां बचा रह गया। तो क्या करेंगे अब इसका हम ऐड कितना करेंगे? 1 लाख 50 कहां से हो गया? व्हाट यू हैव टू डू, 50 हजार आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताओ? हाँ बोलो, उसको उसको बोलने दो, बोलने दो। हाँ, और जेड में सिंपल है, सही चल रहा है। बशर बाबा सही चल रहा है, हमें को नहीं पता चल रहा, शुरू से गल है मामला। भाई अब हमारी ड्राइंग्स 1 लाख थी, अगर ये यहां ना होता तो मैं 1 लाख 1 लाख 1 लाख प्लस करता, ठीक है। यहां होता तो 1 लाख 1 लाख प्लस करता। अब जरा देखो, 20-30 Z का 10, अब क्या करेंगे बताइए? रुको रुको रुको, आप बताओ क्या करेंगे? गलत होगा, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी तो पहली क्लास है, ये तो पुराने पापी हैं सारे। नहीं बेटा, 50-50 नहीं। आपको क्या करना है, 1 लाख ये ना होता, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस होता। अब क्योंकि 20 यहां है, 30 यहां, 10 यहां है, यानी कि आउट ऑफ 1 लाख 20 माइनस नहीं हुआ तो कितना माइनस हुआ? 80 माइनस हुआ, इसके में 80 जुड़ेगा। इसका 30 माइनस नहीं हुआ तो 70 जुड़ेगा, इसके में 10 माइनस नहीं हुआ तो 90 जुड़ेगा, बस ये है। हाँ, नहीं, एवरीबडी ओके, एवरीबडी ओके, ठीक है। ये था कंसेप्ट। चलो एक और कंसेप्ट देखते हैं हम। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1 लाख रुपए का, ठीक। और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 2 लाख। इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट था कितने का? 2 लाख का। और आप देख रहे हैं, मतलब समझ लो, मैं बोलूं तो अगर प्रॉफिट था हमारा 2,20,000 का, 2,20,000 के प्रॉफिट में से 1 लाख का प्रॉफिट तो आपने बांटा ही नहीं, तो कितने का प्रॉफिट बांटा? 120 का। रेशो नहीं गिवन है तो कैसे बांटा होगा? इक्वल। तो प्रॉफिट माइनस कितना करेंगे? 40 40 40। समझ रहे हैं बात को? अब एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो, आई एम शेयरिंग दैट इन फ्रंट ऑफ यू। एग्जाम्पल 6 दिख रहा है अब आपको? एग्जाम्पल 6 कोशिश करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम लोग ट्राई करके देख लो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व कराऊंगा इसको। हमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए। दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6? ए बी सी है, प्रॉफिट लॉस है, डिविजिबल प्रॉफिट है, कमीशन। अच्छा, कमीशन ईच ईयर का 20,000 है, और कमीशन बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या होगा? पूरा ऐड हो चुका है ये तो। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे? उससे माइनस करेंगे। हाँ, ऐसा करेंगे। सॉल्व करिए इसको। सर हाँ जी। सर आपने हाँ, क्या बोली मैंने? प्रॉफिट, सर आपने प्रॉफिट का कैसे किया था? देखो, प्रॉफिट 2,20,000 का है, यस मान लिया। मैंने नेट प्रॉफिट की जगह डिविजिबल प्रॉफिट लिखा। डिविजिबल प्रॉफिट कितने का आपके पास? 2,20,000 का, हाँ या ना? यस सर 2,20,000 का जो डिविजिबल प्रॉफिट है, उसमें से 1 लाख तो आपके पास प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। यस सर तो कितना प्रॉफिट बंट गया? ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट बंट गया? डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ होगा? सर 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया है। नहीं बेटा, 220 में से 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना किया? सर 1,20,000। 1,20,000। कौन सी रेशो में? रेशो तो दे नहीं रखी क्वेश्चन में, तो कौन सी रेशो में? सर इक्वल। इक्वल। तो 40-40-40, जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग आएंगे तो प्लस किया होगा, ठीक है। यस सर तो
जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाएंगे तो क्या करेंगे, 40 40 40 तो माइनस करेंगे। Okay, sir. ये किया था, ठीक है, गॉट इट। Yes. चलो अब इसको ट्राई करिए दूसरे वाले क्वेश्चन को। मुझे बताइए, बातें कम। एग्जाम्पल 6, ध्यान से देखिए, पार्टनर्स के नाम बताइए, क्या क्या थे, नाम बताओ। ए है, बी है, और क्या है, सी है, ठीक है जी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, बोलिए बेटा, क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग है, बताओ कितना है। हाँ, 4 लाख, और हाँ 2 लाख, 3 लाख, और कितना है, 5 लाख। दैट्स गुड, दैट्स गुड, ठीक है जी। चलिए अब मुझे बताइए कि सबसे पहले ड्राइंग्स का क्या चक्कर है, प्लस ड्राइंग्स। होल्ड करिए। 1 1 लाख की ड्राइंग थी, अगर बैलेंस शीट में कुछ ना होता तो मैं 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस करता। अब पहले मुझे बताइए कि ए का एसेट साइड में ड्राइंग्स कितने की दिख रही है, 30, यानी कि 1 लाख में 30 नहीं माइनस हुई तो कितनी माइनस हुई थी, 70, तो आई एड 70,000। बी की बताइए, 70, तो क्या करेंगे, 30,000 करेंगे, और सी का कुछ नहीं है तो पूरा 1 लाख ऐड करेंगे। होपफुली दिस इज फाइन, समझ में आया सबको क्या, टाइम पे आते यूं। मैंने आपको 15 मिनट कंसेप्ट सिखाया है, फिर मैं इस क्वेश्चन पे लेके आया हूं, इसीलिए कहते हैं टाइम पे आपको लैंड करना चाहिए। कोई बात नहीं, जब इनको दूसरा क्वेश्चन दूंगा तब बताऊंगा क्या हुआ। अगला पॉइंट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना लिखा है और बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, तो 60,000 आपका क्या डिवाइड हो चुका था, तो माइनस प्रॉफिट 20,000, 20,000 और 20,000, दिस इज फाइन। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था, कमीशन। कमीशन कितना कितना कमीशन है, हाँ 20,000। हाँ तो नहीं दिया तो इसका मतलब प्लस हो चुका था पहले, अब माइनस करेंगे। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, 270 माइनस 2, 30,000, ये वाली कितनी है, 290, ये कितनी है, 560, और इसका कितना बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 23,000 इसका, 29,000 इसका, 56,000 इसका, दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया ये, अच्छा, और दोनों, हाँ जी, अड़ोसन पड़ोसन क्या हुआ, स्पीड बढ़ानी है, स्पीड, ये लोग आगे निकल जाएंगे बहुत, ठीक है जी, पता चला। अगला एग्जांपल 7 करिए फटाफट से, हो गया, 8 करो फिर, होल्ड करिए 7, 7 एग्जांपल देखिए आपके सामने। 7 एग्जांपल में क्रेडिटर है, कैपिटल है, प्लांट है, बिल्डिंग है, ड्राइंग्स है, एबीसी की ड्राइंग्स भी दे रखी है अब की बार, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट दे रखा है, मतलब लॉस दे रखा है। सैलरी ए और सी की दे रखी है, एज ए चार्ज दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 दे रखी है। सबने कर लिया 7, हाँ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिखा आता है, नॉर्मल ड्राइंग्स ही होती है, में लिखा रहेगा कि परमानेंट विड्रॉल है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, ऐसा लिखा रहेगा। 7 कर लिया, 8 करो, 8 भी कर लिया, शाबाश। 8 में कुछ नहीं करना है, मेथड फिक्स है, हाँ। चलो पहले 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 7 ट्राई कर लो, बोलिए, हैं, एज ए चार्ज का मतलब है, वरना लॉस के केस में तो आप सैलरी देते ही नहीं, चार्ज का मतलब देंगे, मतलब प्लस होगा या माइनस होगा, जो भी होना है होगा ये। अरे 4,50,000 का लॉस था, तो 4 लाख का लॉस अभी राइट ऑफ नहीं किया, 50,000 का लॉस कर दिया, तो 50 को तो प्लस करेंगे, 2:2:1 की रेशियो में करोगे भाई, हाँ। मतलब लग रहा है तुम लोग क्वेश्चन की इंटेंसिटी पढ़ के घबरा गए हो सारे, देखो
ऐसे दिखते नहीं ना स्कूल और किताब में क्वेश्चन, इसलिए दिक्कत होती है। क्या डिस्कस करूं? एग्जाम्पल 7। अच्छा, जिन लोगों ने एग्जाम्पल 7 8 दोनों कर लिए, अपनी बुक खोलो, एग्जाम्पल 7 8 ट्राई करो बेटा, कोशिश करो करने की, अगर होता है तो। जिन लोगों ने, सुनो, जो लोग 7 8 एग्जाम्पल कर चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन है आपकी किताब का। क्वेश्चन नंबर 29 करो, 30 करो, 29 30। चलिए मैं एग्जाम्पल 7 दिखा रहा हूं अब आपको। नहीं, 7 7 बहुत लोगों ने नहीं करा ना। 7 सॉल्व कर रहा हूं, पीछे से हमें हमें ध्यान दो। एग्जाम्पल 7। हाँ हाँ, सीख गए बेटा तुम तो, अब तो कुछ नहीं करना। और पता अगर देहाती बच्चा क्या करेगा, कोई बच्चा जो पैदल होगा थोड़ा सा, वो लंबी चौड़ी प्लस माइनस की लिस्ट बना देगा, है ना। हाँ, सब कुछ कर देंगे वो। चलिए देखें जरा, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। 7 में फिर हमारे पास है ABC। ए है, बी है और क्या है, सी है। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना? 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग लॉस प्लस। अब एक बात समझिए, आपकी बैलेंस शीट में लॉस दिख रहा है 4 लाख का एसेट साइड में। इसका मतलब ये लॉस आपने कैपिटल से माइनस नहीं किया। तो आउट ऑफ 450 कितना माइनस किया होगा? 50,000। और कौन सी रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो 2:2:1 है। तो 20 20 और 10। तो क्या करेंगे? 20,000, 20,000 और 10,000 करेंगे। दिस इज फाइन। अगला आइटम देखिए, सैलरी ए और सी की ऐसे चार्ज बोला है, यानी कि लॉस में भी सैलरी दी थी उनको। तो क्या करेंगे? माइनस सैलरी। कितने कितने की है? 20,000 और 50,000 की। किस किस की थी वो? ए की 20 की और सी की। ऐसे। और बाकी तो कुछ है ही नहीं। सो आई कैलकुलेट माई ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल नाउ? 2 लाख इसकी एज इट इज रहेगी, 320 इसकी हो जाएगी, इसकी 460। और बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 और 46,000। इजी। ठीक है, ऑनलाइन में क्लियर है चीज ये वाली? पता चला क्या हुआ? ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बाकी पिछला तो करेंगे बाद में जब करना होगा। इधर बशर को और बाकी लोगों को 28 देखेंगे, रुक जाए अभी थोड़ा सा। चलो एग्जाम्पल 8 को देखते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल 8, हाँ होना ही था वो, तो कहीं इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। एग्जाम्पल 8 तो मजाक था। देखो कैसे, बेटा फटाफट से नोट कर लो उसको, स्पीड से। कुछ पता चल रहा है? बंद कर दूं? एग्जाम्पल 8 मजाक था, बहुत बड़ा मजाक था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। अरे भाई देखो अभी वहीं अटका पड़ा है। अबे जब फिक्स मेथड होता है तो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के बराबर होती है। भाई कुछ सोचना ही नहीं है। फिक्स मेथड में आपको लिखना होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस परमानेंट विड्रॉल माइनस एडिशनल। ना तो यहाँ परमानेंट विड्रॉल है, ना ही एडिशनल कैपिटल है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल है। अगर, हाँ, हाँ तो सैलरी को भी नहीं कंसिडर करते लॉस में। बात क्लियर है? तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था, वो जो एग्जांपल लास्ट दिख रहा है ना आपको, एग्जांपल नंबर 8। यहाँ क्योंकि कैपिटल और करंट दो अकाउंट दे रखे हैं, इसका मतलब ये फिक्स मेथड हमने फॉलो किया, तुम लोगों ने नहीं सीखा है वो। फिक्स मेथड में क्या होता है कि अगर ओपनिंग कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल
और एडिशनल कैपिटल हो तो ही हमारा प्लस माइनस होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। तो यहाँ आंसर ओवरऑल निकल आएगा कितना, 20,000, 30,000 और 50,000। वो जो क्लोजिंग कैपिटल है वही कैपिटल ओपनिंग है। ठीक है जी, चलिए ऑनलाइन में, इज दैट ओके विद एवरीवन? एग्जांपल 8। Yes, sir. ठीक है, बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था मैंने अब? 29 या 28? 29 बोला था। 20, 28 देखिए पहले, 28। अरे रुक जाना यार, अभी करवाता हूँ। 28 बुक का क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 में बैलेंस शीट है ना? नहीं, 28 नहीं आया। 29, 30 देखिए पहले तो आप। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। आप 29 और 30 देखिए, 28 मत देखिए अभी। तो आंसर निकल गया। क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया ना, इसलिए तुम बोल रहे हो वैसा। बेटा, पेपर करते समय इमोशनल नहीं होते हैं, जो दे रखा उसको लेके चलते हैं। अभी मैं देख के बताता हूँ, सुनो, काम पे ध्यान दीजिए। 29 क्वेश्चन सबसे हुआ है नहीं हुआ? थोड़ा मुश्किल है उसके लिए। दिखाओ जरा एक बार। 29 क्वेश्चन में आपके पास लिखा है नीलकंठ की कैपिटल, महादेव की कैपिटल, और नीलकंठ का करंट और महादेव का करंट। ठीक है, दोनों ही शिव के नाम है। महादेव जो 30,000 प्रॉफिट जो था वो 10 लाख का था। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलना है, 10 लाख का 5% 50,000। क्योंकि करंट अकाउंट था इसलिए आपको कैपिटल इस पे निकालनी थी। कैपिटल इसमें परमानेंट विड्रॉल एडिशनल कैपिटल तो थी ही नहीं। 30 क्वेश्चन में देखिए आप। बेटा लॉन्ग विड्रॉल तो लोगों के नाम है यार, लॉन्ग शॉर्ट नाम है। कह रहे लॉन्ग विड्रॉल मतलब परमानेंट विड्रॉल हो गया। भाई साहब ये बंदों के नाम है लॉन्ग, नहीं आउट ऑफ प्रॉफिट है ये। हाँ, अगर होगा तो लिखेंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तब ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो क्वेश्चन 30 हो गया सबसे या नहीं हुआ? क्वेश्चन बेटा बुक खोलिए, पेज नंबर 1.91 निकालिए, क्वेश्चन 30 करिए फटाफट से। क्या क्वेश्चन 30 हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो जरा अब एक इनाम वाला क्वेश्चन हो जाए। हाँ बस, मैं आपको वही बता रहा हूँ क्या हो रहा है, और मैं बताता हूँ क्यों है ये। वही तो क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें मैं। सुनो सुनो सुनो, एक इनाम वाला क्वेश्चन। मैं देखो मेरी जेब में कितना पैसा है। एक इनाम वाला क्वेश्चन, ठीक है, इनाम वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। नहीं रुक जा, इनाम नहीं नहीं, अगर तुम इसको करके तो तुम्हारा वो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इनाम है इसमें, कौन करता है देखो, ट्राई करो। है, अपना नहीं बोलना, नहीं कुछ, अपने आप करो करो। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है भाई। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 1 लाख रुपए की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना 10% पर एनम। सॉल्व करो। 500 रुपए का क्वेश्चन है, करो। तो फिर 500 रुपए तुम दोगे मुझे फिर? तुम्हारा टर्म खत्म हो गया। आंसर बताओ क्या? चांटा पड़ेगा फिर, फोन फ्रेंड बोल रहा बदतमीज। हाँ, 500 रुपए का इनाम है, उधर से बशर, 500 रुपए का इनाम है।
निकलेगा नहीं, निकलेगा ही नहीं, गूगल कर ले। मैं अभी करके दिखाऊंगा। बिल्कुल है, बिल्कुल इससे आंसर आएगा। चल, आओ दिखा रहा हूँ। अरे चल, जीरो आंसर। 500 रुपये फ्री में थोड़ी मिलेंगे। चलो अब मैं बोलूं, थक गए। लॉस 500 रुपीज। चलो आओ, आओ करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, करके दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। ऑनलाइन में किसी ने ट्राई किया? सर मैंने चैट में लिख दिया। चैट में लिख दिया? सर रुक जाए, नहीं गलत है। आओ चलो देखें जरा। लेट ओपनिंग कैपिटल बराबर है एक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्स का 10/100, x/10। ठीक है जी, समझ रहे हो? क्लोजिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल प्लस आईयूसी। ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी की थी आपकी? ओपनिंग कैपिटल कितना था? एक्स प्लस x/10 इज इक्वल टू 1 लाख। 11 x/10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 लाख। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 लाख। फाइंड आउट योर आंसर। अब आपकी वैल्यू, अब आप वैल्यू निकालो, कितनी आई है? वैल्यू निकालो इसकी। व्हाट इज द वैल्यू? और इसका मैं शॉर्टकट सिखाता हूं आपको अभी। यार समझने वाली बात क्या है? ओपनिंग कैपिटल एक्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x/10 हो गया, 10% बोला उसका। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही तो होगा बस। जब बाकी कोई आइटम नहीं तो मैं और कहां से लाऊं उसके अंदर जोड़ने घटाने के लिए? अरे भाई, ओपनिंग में अगर एक एलिमेंट भी जुड़ जाएगा तो क्लोजिंग ही तो होगा वो। क्या प्रॉफिट गिवन है? क्या सैलरी गिवन है? क्या कमीशन गिवन है? क्या ड्रॉइंग्स गिवन है? नहीं गिवन है ना। क्या? बाकी कहां से लाऊं मैं? ये वाला 90,000। क्या कह रहे हो? ये है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू आ गई, ये क्या निकला आपका? ओपनिंग कैपिटल। आईयूसी क्या निकलेगा? 9909 का 10/100, तो 9090.9 ये निकलेगा। अब मैं नहीं देख रहा। अब इसका शॉर्टकट सुनो। 1 लाख इंटू 10/110, दैट इज योर आंसर। तुमने 10-10 हजार बोले थे पहले। नहीं, नहीं तो ये गलत बात है ना। नहीं, मैं दिखा रहा हूं। अब सुनो, अब सुनो मेरी बात पूरी। होल्ड करिए। हमारे पास था क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख। ऑब्वियसली ये क्लोजिंग कैपिटल जो है, ये विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्या? कि नेट प्रॉफिट उस अमाउंट पे निकालना है जो कि क्या हो, ओपनिंग कैपिटल पे तो हमारा निकलना होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसका, हाँ ठीक है, ऐसे निकलेगा। तो इसको करेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आती है बताइए? 9090 ऐसा कुछ करके आपका आंसर नहीं। हाँ, पता नहीं। अच्छा, हाँ, मैं बताऊंगा क्यों नहीं करते, रुक जाओ। हर क्वेश्चन में इसलिए नहीं करते क्योंकि बाकी क्वेश्चन, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। सुनो, अब क्वेश्चन नंबर 28 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जरा देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 पढ़िए, क्या लिखा है? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब क्लोजिंग कैपिटल के अंदर जुड़ा हुआ है। तो अब आप कैसे निकालेंगे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल?
क्यों लिखूंगा मैं? क्लोजिंग कैपिटल अगर है तो ऑब्वियसली इट इज इंक्लूडेड इन दिस, वरना क्लोजिंग है ही नहीं वो, वरना ओपनिंग ही ना रहे वो। बाकी क्वेश्चन में इसलिए नहीं करते क्योंकि बाकी क्वेश्चन में सैलरी कमीशन बाकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। 28 क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले? किसका नहीं है? उसका 10% निकाल लो। नहीं नहीं नहीं, आप जो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है उसका रेट अपॉन में 100 रेट करके आप निकाल, देन यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन 28 का कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? सुनो, मैं बताता हूँ, देखो। तो वो थोड़ा अलग तरह से होगा क्वेश्चन, ठीक है? इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का ट्विस्ट समझाना पड़ेगा मुझे, रुक जाइए। तो 28 को भी हम होल्ड पे रखते हैं, इसको नहीं करेंगे। ये मैं जब ये शीट खत्म हो जाएगी देन आई टेक दिस क्वेश्चन, क्योंकि तब आप उतने मेच्योर हो जाएंगे उसे समझ पाए, अभी समझेंगे नहीं। लेट्स गो बैक टू द शीट नाउ। निकाल लीजिए क्वेश्चन, दोबारा से आ जाइए। चलो जी, अब मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर दे रहा हूं, अगर परमानेंट विड्रॉल हो जाए या एडिशनल कैपिटल हो जाए तो क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है? आपके सामने केस 1 है। अगर कभी क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, एडिशनल कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बदल जाएगा। कैसे? आपके सामने एग्जांपल है। किसी की ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2017 को 2 लाख थी, और 30 जून 2017 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, कितने का? 1 लाख रुपए का। रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 12% है, और बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती हैं, और 17 18 यानी 31 मार्च 18 तक के लिए आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। 3 तरीके समझा रखे, 3 मेथड समझाए हुए आपको, देखो। हाँ, इसलिए तो मैंने 3 तरीके से सिखा रखा है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए नोट्स देखिए। पहले 2 लाख कब तक रहा? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने तक के लिए रहा। तो 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 3/12। उसके बाद 2 लाख कितना हो गया? 3 लाख हो गया। 3 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12। आसानी से निकल आएगा इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत तो नहीं है पीछे से? भाई 2 लाख, 2 लाख कब तक था? जून तक था। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए निकाल लिया 2 लाख पे इंटरेस्ट। फिर 2 लाख 3 हो गया। अबे तुम और तुम्हारी पत्नी, और जून के महीने में तुम 3 हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? समझे? 2 से 3 का मतलब क्या हुआ? बढ़ गए, बढ़ गए। तो पहले आप 2 लाख थे, 3 महीने तक 2 लाख थे, तो यू विल गेट इंटरेस्ट 3 महीने का 12% के हिसाब से। फिर 2 महीने, 3 महीने बाद आप कितने हो गए? 3 लाख हो गए। तो 3 लाख पर इंटरेस्ट कितना? हाँ, अब तो आएगा ना, विवाह हो गया तुम्हारा, समझ में आएगा। शादी के बाद अच्छे अच्छे को अकल आ जाती है। ठीक है, और आगे चलते हैं, मेथड 2। अब चलो सुनो, एक और तरीका, एक और अप्रोच है। आई सजेस्ट कि आप मेथड 1 और मेथड 2 में से किसी से फॉलो करें। मेथड 3 फॉलो नहीं करना, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और बहुत तरीके से हो सकती है। सबसे पहले बताइए, कौन सा ऐसा अमाउंट जो पूरे साल तक आपके पास रहा? 2 लाख। 2 लाख पे पूरे साल का निकाल लो। फिर 1 लाख कितने महीने रहा? 9 महीने रहा, उसका निकाल लो, यू विल गेट सेम आंसर। ठीक है जी, करेक्ट। अच्छा, तीसरा तरीका, 3 लाख पे पूरे साल का निकाल लो, और 1 लाख पर 3 महीने का इंटरेस्ट उनसे माइनस कर दो। तो तीसरे में, हाँ तो करो, पहले वाले से करो ना, मैंने बोला आपसे पहले वाला फॉलो करो। यही तरीका जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालने के काम आता है। आता है? मत करो यार थर्ड वाला। नहीं नहीं नहीं, थर्ड कंपलसरी नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैंने तीनों बता के दे दिए, इसमें से फर्स्ट वाली फॉलो करो, दैट इज मोर इजी, रिलेटिवली मोर इजी। थर्ड में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये तुमने कैश फ्लो पढ़ा होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐसे ही निकलता है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये खुद सॉल्व कर लेना, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, एग्जैक्ट केस बी पे आ जाते हैं हम। एग्जाम्पल 2 नहीं सॉल्व करते हैं, ये करके देखोगे सॉल्व? नहीं, अभी मैं क्या करूंगा ना, अभी जब मैं दोनों मेथड करा दूंगा, केस ए और केस बी, तब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा आपको। इफ अ पार्ट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन परमानेंटली ड्यूरिंग द ईयर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इफेक्ट होगा। कैसे होगा आइए दिखाते हैं। एग्जाम पेज नंबर 3 पे देखिए, एग्जाम्पल 1। ओपनिंग कैपिटल थी आपकी 3 लाख रुपए की। 30 जून, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने बाद आपने विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल कर ली। लिखा हुआ विड्रॉल्स अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब ये परमानेंट विड्रॉल है। कितने की कर ली? 1 लाख की कर ली। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम। बुक्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। मैं बोल दूं, मैं बोल दूं पहले? अबे सेम है चाहे नहीं है, देख तो लो पहले एक बार।
आइए देखिए, 3 लाख कितने दिन तक रहा? 3 महीने तक रहा। 3 लाख का 12/100 इंटू 3/12, ठीक है। और 3 महीने बाद बीवी छोड़ के चलेगी तुम्हें, अब क्या होगा? हाँ, तो जो बचा है उस पर 9 महीने का इंटरेस्ट। क्लियर है? या फिर देखिए, आउट ऑफ 3 लाख कितना अमाउंट पूरे साल आपके पास था? 2 लाख था, उसमें 12 महीने का निकाल लिया, और बाकी बचे हुए अमाउंट पे कितना? 3 महीने का निकाला, 9 महीने का नहीं, 3 महीने का निकाला, 3 महीने का। और तीसरे मेथड में क्या कर दिया, 3 लाख पे पूरे साल का निकाल दिया, और 1 लाख पर 9 महीने का जो नहीं था वो हटा दिया। तो तीसरा मेथड ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो यू जस्ट फॉलो फर्स्ट मेथड। ठीक है जी। एग्जाम्पल 2 अपने आप करेंगे। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जरा सॉल्व करिए इसको। हाँ, मैं नहीं नहीं, वो तो अभिधान तो अपने आप उसने सोल्यूशन दे ही रखा है, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। आइए देखें, X0104/2022 ₹5 लाख, ठीक है। ये है आपके X, ये है भाई साहब Y। 0104/2022 5 लाख, और ये है 3 लाख। 0107/2022 डैश 1 लाख। 110/22 2 लाख, और 50,000 ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब समझ रहे हो क्या है? मतलब परमानेंट विड्रॉल है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं इसे लिख के नहीं दे रहा हूं। और 1/12/22 को 70,000 और 30,000 ऐसे, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 12% पर एनम। निकालो भाई, क्या निकालना है मतलब? अबे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालना है। हर बार नई कहानी, कभी कोई कुछ बोलता, कभी कुछ बोलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 12%। क्वेश्चन क्लियर है सबको? जहां ब्रैकेट लगा वो परमानेंट विड्रॉल है, निकालिए। एक्स की कहानी लेते हैं पहले, एक्स की। पहले 5 लाख था, 12/100 इंटू, देखिए, अप्रैल के बाद चेंजेस कब हुए हैं उसके अंदर? ये 5 के बाद अगला चेंज कब हुआ है इसके अंदर? अक्टूबर में हुआ है। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, 6 महीना पूरा। तो आई राइट 6/12 प्लस, फिर वो कितना हो गया? 7 लाख हो गया, 12/100। अब मुझे बताइए, ये जो 7 लाख है, 7 लाख कब तक रहा? अक्टूबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, 2 महीने तक रहा। तो कितना करूंगा मैं यहाँ पर? टू बाई 2 by ट्वेल्व 12. उसके बाद कितना हो गया ये? 6,30,000 हो गया, 12/100 इंटू ये 12 कब तक रहा? उसके बाद मार्च तक रहा ना पूरा, तो जनवरी, फिर 3/12, 4 मंथ्स। दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, हाँ 4। अब आप देखिए, वैसे भी 6 और 2 8 और 4 12 मंथ होना चाहिए, ठीक है। ठीक, क्या? हाँ, जैसे मैंने करा था गलत, कोई बात नहीं, दिस इज फाइन। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू तो जो भी निकलेगी निकाल लो, कोई बात नहीं। अब इधर देखिए, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख कब तक था? तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3/12 प्लस, उसके बाद कितना हो गया ये? 4 लाख, 12/100 इंटू कितना हो गया उसके बाद ये? 3 महीना फिर से, 3/12, फिर कितना हो गया ये? 350, 350, 350, 12/100 कब तक रहा ये? 2 महीने, 2/12 प्लस, फिर कितना हो गया ये? 380, 380 इंटू 12/100 इंटू कितना? 4/12। 3 और 3 6, और 2 8, 4 12 हो गया। सो इजी। तो परमानेंट विड्रॉल या एडिशनल कैपिटल अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप हैंडल कर सकते हैं उसको, आराम से कर सकते हो। दिक्कत आ रही तो बताओ, थोड़ा मैथमेटिकल। हाँ,
हाँ क्या बोले? क्या माइनस करना है? क्यों माइनस करना है? तो कैसा आदमी है यार ये? कहाँ माइनस करना है? 350 था, 380 हो चुका, 4 लाख था ना। हाँ तो 3.5 लाख हो तो गया। हाँ, हो तो गया माइनस। इट इज डन। फाइनल से निकाल लो ना यार, कितना आ रहा है देखो। व्हाट इज दिस फाइनल आंसर? ये कितना है ये कितना है? पता नहीं, सही तो लिख दिया मैंने, तुम्हारे बोलने पे लिखा, अब सही का। दिस इज डन। आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आना चाहिए, उससे ज्यादा मैथ्स नहीं चाहिए होता अकाउंटेंसी के अंदर। हो गया। केस ए केस बी समझ में आए नोट्स के? चलूं आगे? ठीक है, ध्यान रहेगा, क्लियर है, चलो। अच्छा, नाइस, निमिषा ने निकाल दिया था, दैट्स गुड। आओ चलते हैं आगे, अगले पेज पे चलते हैं। अब आया असली कंसेप्ट। अब यहां गलती होनी शुरू हो जाती है क्वेश्चंस में। केस नंबर सी देखिए फटाफट से, जल्दी नोट करो केस सी, तब तक अपना पढ़ना शुरू करिए। यहाँ पर केस सी के पार्ट 1 और पार्ट 2 दो चीजें हम पढ़ेंगे अभी। इसे नोट कर लेंगे और केस सी पे चलेंगे फटाफट से। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो यह कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, विल नॉट बी कैलकुलेटेड एट ऑल। आपको ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल कुछ भी दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दे रखा, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ही नहीं करना। पहली कंडीशन, नहीं करना कैलकुलेट। ठीक है। नंबर 2, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो क्या मान के चलना है? एप्रोप्रिएशन मान के चलना है। क्या मान के चलना है उसे? एप्रोप्रिएशन। जब तक ये क्वेश्चन ये ना बोले कि ये चार्ज एप्रोप्रिएशन आप लोगों को मालूम नहीं है, मैं बताऊंगा बाद में, अभी तो नहीं। तो तुम्हें चार्ज नहीं मालूम, तो फिर ये क्या बोल रहे हो? Charges are to be treated at profit and loss account. They are not supposed to be shown in profit and loss appropriation account. वो, हाँ वो एक शीट डिफरेंशिएट करने वाली दी थी बेटा, कभी नोट्स को खोल के पढ़ लेना चाहिए। नहीं कह रहे थे तुम वो। इसमें एग्जांपल्स हैं। ए बी सी पार्टनर थे, प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बांट रहे थे। उनकी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख थी। और ए बी सी रेस्पेक्टिवली 31 मार्च को बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट था कितना? 90,000 का। अब मुझे बताइए, आपके पास प्रॉफिट है 90,000 और आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है बताओ? 10, 20, 30 कितना बनता है? 60,000। क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है भाई साहब? 60,000 का ये लगता है लड़का 12th में आके किसी दूसरी दुनिया में चला गया। एक साल का अंत कब होता है? कौन बोल रहे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिसंबर, पक्का। नाइस। आइए देखें, एक एक छोटी छोटी चीज से समझते हैं। मैं आपको ले चलूंगा, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तब हमें क्या करना है। ठीक है। उस वाले कंसेप्ट में लेके चल रहा हूँ, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तब क्या, उस पर लेके चलेंगे। और जैसे ही शीट खत्म हो जाएगी मैं क्वेश्चन 28 लेके चलूंगा आपके सामने, क्योंकि 28 में थोड़े झोल हैं जिन्हें हम अभी समझ लेंगे। तो जब आपके पास प्रॉफिट 90,000 का था, ठीक है, प्रॉफिट केस 1 है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा देखिए, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ऐसे और ऐसे। और इधर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 90,000। ठीक है जी। यहां लिखते हैं हम लोग क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ पार्टनर्स के नाम बताइए। हाँ तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। बताइए कितना कितना? एक से बढ़कर एक लोग हैं यार यहाँ तो। ये तुम अड़ोस पड़ोस में बैठते हो, संगत का असर है। हाँ हाँ, ठीक है। 90,000।
बेटा तो थोड़ा सा ना वो ऑनलाइन गेम खेलने तेरा दिमाग तरोताजा हो जाएगा। नेट प्रॉफिट डिविजिबल ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। अब क्या कितना निकला 30,000। इज देयर एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन? नहीं। तो क्या लेके चलते हैं, उसे इक्वल लेके चलते हैं। अगर नहीं दे रखा हो तो इक्वल लेके चलेंगे। तो कितना कितना हो जाएगा बेटा, ये 10,000 और 10,000 हो जाएगा। दिस इज डन, फिनिश। ये कहानी थी केस 1 में, जब आपके पास क्या बोला कि प्रॉफिट था 90,000 का। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। चलो जरा केस 2 पे चलते हैं बेटा, ठीक से बस उसी में केस 2। केस 2 में लिखा है कि प्रॉफिट कितना था, देखो जरा केस 2 में प्रॉफिट कितना था, 60,000 था। केस 2, ये वाला केस 2 कहता है प्रॉफिट कितना था, 60,000 था। अब अगर प्रॉफिट 60,000 था तो भाई 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये होगा ही नहीं, अब होगा ही नहीं ये वाला 60,000। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आसान थी, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, जितना प्रॉफिट था उतने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमारे पास बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। देयर इज नो डिविजिबल प्रॉफिट, दैट सिचुएशन होल्ड्स ट्रू, नो 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 इशू विद दैट। ठीक है जी, चलो अगला केस देखें जरा, केस 3। यहां समझिए, एबीसी वही पार्टनर्स थे 1 लाख, और आपकी बार प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास, 30,000 प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया आपके पास यहाँ पर, 30,000 हो गया। 30,000 प्रॉफिट है, 30,000 प्रॉफिट है। अब कबीर ने एक दोहे में कहा था, जितनी लंबी चादर मतलब तेथे पैव पसारिए जेती लंबी सौर। कबीर 9th-10th में कबीर के दोहे पढ़े होंगे। मतलब जितनी लंबी आपकी क्या है, उतने पैर पसारने आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो प्रॉफिट कितना आपके पास है, 30,000। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि ये चार्ज है, अगर चार्ज होता तो देखिए लॉस बना लेता उसको। चार्ज नहीं है तो अप्रोप्रिएशन मानेंगे। अप्रोप्रिएशन का मतलब है 30,000 ही मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में देना पड़ेगा। कैसे दूंगा ये समझते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बंदे का नाम क्या है, ए बी और सी। कितना है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000, 20,000 और कितना है, 30,000। टोटल कितना है, 60,000। अवेलेबल प्रॉफिट कितना आपके पास है, 30,000। तो आप क्या करेंगे, इस 30,000 को, इस 30,000 को आप बांटेंगे। कैसे बांटेंगे आप, ए में बांटेंगे, बी में बांटेंगे, सी में बांटेंगे। सुनो ध्यान से, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे, हम कैपिटल की रेशियो में नहीं बांटेंगे, हम उसे बांटेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो और कैपिटल की रेशियो तो सेम है यहाँ पर, लेकिन अगर परमानेंट विड्रॉल आ गई तब, और अगर एडिशनल कैपिटल आ गई तो बदल जाएगी ना। इसलिए सिंपल मंत्र है कि अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो आपको जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांटना है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कितनी है, अगर मैं बनाऊं तो यहाँ 1:2:3, दिस इज द रेशियो। ठीक है जी, ए के पास कितना जाएगा, 1/3 ऑफ 30,000 जाएगा। बी के पास कितना जाएगा, सॉरी 1/6 ऑफ 2/6 ऑफ 30,000 जाएगा। सी के पास कितना जाएगा, 3/6 ऑफ 30,000 जाएगा। तो कितना कितना जाएगा देखिए आपका, 5,000 नहीं बेटा 10,000, और फिर कितना हो जाएगा 15,000, इस तरह से जाएगा। देन यू विल राइट व्हाट, तो 5,000, 10,000 और 15,000, देन यू विल राइट हियर 30,000। तो जितनी चादर थी उतने आपने अपने पैर पसार लिए। इसे कहते हैं कि व्हेन द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे आ रहे हैं आगे, आगे तो तुम्हारे लिए वही तो बना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल देखिए अगला। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ सुनो, फिर से बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास प्रॉफिट था इनसफिशिएंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास था ज्यादा, तो इन दोनों में से जो कम होगा वो दूंगा मैं। मेरे पास 30,000 है, मैं 30,000 दूंगा, लेकिन किस रेशो में दूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं दूंगा, कैपिटल की रेशो में नहीं दूंगा। किस रेशो में दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में दूंगा। ए को, बी को और सी को दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। गॉट इट? अरे हाँ ऑनलाइन में हाँ बोलो। जी। तो हमने उनको बांट दिया उस रेशो में, 30,000 बट गया। ठीक है जी, क्लियर है। एग्जाम्पल 4 देखिए, और वो जो प्रोपोर्शन, एग्जाम्पल 4, XYZ पार्टनर से
5-3-2 की रेशो में उनकी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख और 10 लाख थी। प्रॉफिट 31 मार्च को बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स 30,000 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 देना था। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 10,000 था। शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट। इसे करके दिखाओ जरा, पहले इसे करके दिखाओ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल 5, फिर एग्जाम्पल 6, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। पहले इस एग्जाम्पल 4 को करके दिखाओ, फिर देखिए कितना समझ में आया। एग्जाम्पल 4 ट्राई करिए। कोशिश करिएगा हो जाए तो। नहीं अभी, क्योंकि बहुत बहुत हम लोग अप्रैल में शुरू, मार्च में शुरू कर दी थी क्लास। एग्जाम्पल 4 दैट यू हैव टू डू। क्वेश्चन सेज XYZ पार्टनर से 5-3-2 की रेशो में, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और कैपिटल उनकी 5 लाख थी, 5 लाख और 10 लाख थी। एक्स और उनका उनको बोल, अच्छा उसमें एक चीज और है कि इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 10,000 ऑलरेडी, मतलब आपका प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो चलिए देखें कैसे करते, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कितना कितना 30,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना 10,000, तो योर वैल्यू इज 20,000। अब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000 हो गया। चार्ज माइनस कर दिया बशर बाबा, चार्ज माइनस किया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज। अब मुझे बताइए पार्टनर कौन थे, नाम क्या था इनके हाँ एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था बताइए, 50,000, 50,000 और 1 लाख। आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 20,000। आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है 2 लाख। ठीक है जी। इनकी रेशो कितनी बनती है 1:1:2। तो कितना 20,000 किसके बीच में बटेगा, एक्स वाई और जेड के बीच में बटेगा। तो हाउ विल आई डिस्ट्रीब्यूट दैट, 1/4 ऑफ 20,000, फिर 1/4 ऑफ 20,000 और 2/4 ऑफ 20,000। तो क्या वैल्यू निकल कर आई बताइए, 5,000, 5,000 और 10,000। 10,000. दैट्स योर वैल्यू। तो आप यहाँ लिखेंगे 5,000, 5,000 और 10,000 और एक्स वाई और जेड, और जितनी चादर थी उतने पैर आपने पसार लिए। दैट इज योर क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ, सीखने को क्या पता चला कि अगर क्वेश्चन में कोई चार्ज होगा तो पहले चार्ज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे हम क्या करेंगे, बचा हुआ काम करेंगे। इज इट फाइन? ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। आ, आप लोग ना ये, मैं होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, अब होल्ड करते हैं। बचे हुए क्वेश्चन जो है ना आपके, कहाँ तक वाले, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपको क्या करने, ये ट्राई करने। इनमें से कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे आपको, ठीक है, ये आपको करने। क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा टाइम जो आपने पिछली जंग में जो आपने अपनी परफॉर्मेंस दी उस पर डिस्कशन कर लूं मैं जरा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। तो देखो जरा, Q3 जो होती है, Q3 अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरी क्वार्टर, अक्टूबर से 31 दिसंबर तक Q3। यानी कि अक्टूबर 15 को विड्रॉ किया, नवंबर 15 को विड्रॉ किया, दिसंबर 15 को विड्रॉ किया। ठीक है, अक्टूबर 15 से 31 मार्च तक टाइम पीरियड कितना होता है 5.5, 4.5 और 3.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल कितना हुआ, 5.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 5 और 3 8, 9/2, यानी कि 4.5। यानी कि 5,000 3 बार विड्रॉ हुए, और रेट कितना बोला था हमने 10/100 इंटू 4.5/12। आओ तुम दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, 5,000 इंटू 3 इंटू 10/100 इंटू 1.5/12। ठीक है जी। अरे भाई, अगर तुमने क्वार्टर में मंथली लिया
और मिडिल किया तो 1.5 ऊपर 2 नीचे 1 होता था, प्लस फिर 5,000 इंटू 3 इंटू जो बाकी के बचे हुए 3 महीने थे उनके लिए कौन निकालेगा? तो तुमने ये ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करा, फिर आंसर क्यों नहीं निकला? भाई ये जो है ये तो 3 महीने इंक्लूड करके है ना, वो है, वो उस तरह से होना जो तुम सोच रहे थे, ऐसे होना था वो। गलती पता चल गई ना अब ठीक। बेटा ये तो, अगर ये तो शॉर्टकट होता है, पहले 3 महीने का शॉर्टकट, उसके बाद Q3 के बाद Q4 में भी तो पैसा विड्रॉन रहा ना, वापिस थोड़ी आया। तो या तो ऐसा करो, या इंटरेस्ट ड्राइंग सीखा था? नहीं, अच्छा ठीक है, तो बस फर्स्ट वाले से काम करो ना, दैट्स फाइन। देर इज नो नीड, देर इज नो नीड, देर इज नो नीड। इज इट ओके? आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर बाय द फर्म इज एग्जेम्प्टेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर विल बी चार्ज 6% पर एनम, वो बिल्कुल गलत है। रीजन तो बिल्कुल गलत है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ, बाय पार्टनर बोलता है, बाय पार्टनर बोलता है, टू अ पार्टनर नहीं बोलता है। तो असर्शन ठीक था, रीजन बिल्कुल गलत था। एक थर्ड बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा, तुम लोगों ने गलती क्या करी है, तुमने ये नहीं देखा कि बिजनेस कब शुरू हुआ है। हाँ, 6/12 नहीं कहा तो गलत है। आपका बिजनेस कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बिजनेस सब शुरू हुआ था अक्टूबर में, और तुम पूरे साल भर का हिसाब लगा रहे हो। तो जब आपका बिजनेस, और सीधा क्वेश्चन है, देखो देखो 20 लाख का कितना परसेंट बोला भाई? 9%, 180 होता है। उसको 6/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90,000। उसके बाद बोला वर्किंग पार्टनर 8,000 रुपए सैलरी ले रहा है, 12 महीने की 96,000, तो कितना 6 महीने की कितना 48,000 होना था। और सी का तो ये था, वो नन ऑफ दीज था। अब अभी भी लिखा तुमने, एक नंबर और बढ़ा दिया अपने। अब इसी के नंबर 5 हो गए गलती से, 20 में से 5 नंबर। ओ सॉरी, इट हैज गॉन ऑन रिकॉर्डिंग, सॉरी। चलो अगला क्वेश्चन देखें जरा। यहां भी देखिए गलती। शौनक भव्य सिया पार्टनर्स थे, इक्वल रेशो में। देयर कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख थी। Profit ending 31st March 2022 before interest on capital, before interest on drawings, and interest on loan to Bhavya was, interest on loan to Bhavya 20,000 था लोन, वो प्रॉफिट था 30,000। तो 30,000 में से पहले कितना माइनस करेंगे आप? 20,000 का, 20,000 का 6%। लोन ऑफ भव्या है, लोन टू भव्या नहीं है, पढ़ो ढंग से क्वेश्चन को। हाँ, लोन ऑफ भव्या मतलब भव्या से लोन लिया, तो 1,200 रुपए माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 28,800। अब 28,800 जो सफिशिएंट नहीं था, तो फिर क्या करना आपको? फिर प्रोपोर्शनेटली करना था, जो कंसेप्ट आपने आज सीखा, इसलिए गलत हो गया। हाँ, क्या बोली? हाँ, दिया होता है। हाँ, लैंग्वेज का फर्क है। टेस्ट लिया था पिछली क्लास में, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोगों ने नहीं दिया था वो। तो नंबर 4 को अब आप हैंडल कर पाएंगे, लेकिन अगली बार दूंगा मैं ऐसे क्वेश्चन और अच्छे तरीके से। तो 4 इसलिए गलत हो गया, 4 की कैलकुलेशन आउटराइटली सबकी खराब हुई है फिर। अरे काय का ग्रेस मार्क्स। नंबर 5, फिर ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 was 80,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ 1,50,000, लोन ऑफ 1,50,000, लोन ऑफ 1,50,000 का कितना परसेंट बनेगा? तो कितना हो जाएगा? 9,000। तो 9,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 71,000, करेक्ट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एंड एंड आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 20, 30, 50, यानी कि 1 लाख। तो आपका प्रॉफिट जो नया बनेगा 171 बनेगा। अब 171 सफिशियंट था या नहीं था? नहीं था। फिर
फिर कैलकुलेशन देखो कर रखी है, फिर भी क्वेश्चन कैलकुलेशन कर रखी है, देखा आगे। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 बारी आएगी बेटा, क्वेश्चन 6। अब सुन लो, रणवीर और आलिया, विराट और अनुष्का, रालिया विरुष्का, उन्हीं को तो कहते। हाँ ठीक है, हाँ। स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जून। अब सुनो, बिजनेस शुरू हुआ जून में, तो 9 महीने की कैलकुलेशन होनी थी। हाँ हाँ भाई, बिजनेस जून में शुरू हुआ है, तो अप्रैल मई तो गया नहीं, 10 महीने की कैलकुलेशन होनी थी, 9 महीने की, 10 महीने की कैलकुलेशन। जून तो फर्स्ट है, जून फर्स्ट है भाई। हाँ, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3:2। प्रॉफिट वाज 1,03,000 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले देखिए, रेंट पेबल टू तन्वी 6,000 जो था वो साल भर का था, और साल भर का रेंट कितना है, अगर आप 6,000 है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 500, एक महीने का 500, 10 महीने का 5,000 माइनस करना था पहले तो, तो साल भर का। हाँ, उसके हिसाब से जाएगा ना, प्रोपोर्शनेटली जाएगा फिर तो, इसलिए गलत हो गया। नहीं नहीं, क्या बस, अरे भाई 6,000 जो है और तुम्हारा बिजनेस जून में शुरू हो रहा है, तो तुम रेंट तो 10 महीने का ही दोगे ना, तो 5,000 बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार, हाँ हाँ चार्ज ही तो है, लेकिन चार्ज भी तो 5,000 रुपए का ही जाएगा ना, 6,000 का थोड़ी जाएगा। इज इट ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस की कैटेगरी का आइटम था, और ये 5,000 था, इसमें मंथ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये फ्लैट था। तो आपके प्रॉफिट में से 5 और 5 10,000 माइनस होना था, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाना था, 93,000। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो आप, उसके बाद रालिया, मान्यवर और एंटाइटल सैलरी 1,500 ईच पार्टनर। 1,500 मतलब 15-15 हजार की सैलरी जानी थी। लोग 13,500 की सैलरी डाल रहे हैं, कुछ लोग क्यों डाल रहे हैं वैसा, किसी ने। मैं भी देखूंगा, रुक जाओ। अनुष्का विरुष्का एंटाइटल कमीशन ऑफ 4,800 पर एनम। 48 पर एनम का मतलब क्या हुआ, 4,000 रुपए जाना चाहिए था इसका, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000 ईच पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं थी इस पे। और फिर जब आपका नेट प्रॉफिट गलत निकला तो डिविजिबल प्रॉफिट ऑब्वियसली गलत निकलना था, इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ बहुत लोगों का। 4,000 किसकी? हाँ, 15-15 हजार जानी थी ना भाई, क्यों करें। ठीक है जी, इज इट ओके? गलतियां पता चली हैं, तो अगले के लिए तैयार रहें। आपको पेपर में एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, नहीं डाल रहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।